सभी दर्शकों को टोरादून की तरफ से नमस्कार। मैं हूँ ऋषिपाल और आज हम पहुँचे हैं टिटोली। ये जो टिटोली है तहसील रोहतक है और जिला भी रोहतक है, रोहतक के पास ही लगती है। आप मेरे पीछे देख रहे हो पूरा परिवार हरा भरा, लेकिन इस परिवार का एक चिराग बढ़ गया, यानी एक दीपक बुझ गया। बहुत दुख के साथ ये समझिए इस परिवार पर तो पूरा पहाड़ ही टूट पड़ा। अभी त्यौहार चल रहे हैं, लोग त्यौहार मना रहे हैं, लेकिन ये परिवार अपने दुख के आंसू बहा रहा है। कैसे बहा रहा है, क्यों बहा रहा है, विस्तार से परिवार वाले ही बताएंगे। आइए मेरे साथ। एक बात भाई, राम राम सायरान। हाँ जी, क्या नाम भाई साहब? मनदीप है जी। मनदीप जी, क्या नाम था भाई का? भाई का परवीन नाम था जी। परवीन, क्या काम करता था? वो जी पराल पुरुल का काम करा करता, अपना लेनी देनी बेचनी दिहाड़ी मजदूरी करा करता। और कितनी उम्र थी उसकी जी 36-37 साल के आसपास। 36-37। ब्याह रखा था? हाँ जी, 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की? एक लड़का एक लड़की। कितने साल के हैं छोटे? लड़का 9-1 साल का, लड़की 11 साल की है। यानी परिवार उसी के सहारे चला करता? हाँ जी, उसी के सारे चला करता। ठीक है। अब अभी तो ये आप बाहर से हो? अच्छा जी, तो कब घटी है घटना ये सर 13 तारीख को हम जब सुबह उठे, हमें मिला नहीं, फिर वो मिला नहीं? 14 तारीख को सुबह। अच्छा, इस जगह जहाँ आप खड़े हो? हाँ जी, यही जगह है जी। देखिए भाई, ये जो यहाँ पे- जगह है, ये बहन जी खड़ी, यहाँ चारपाई थी। हाँ जी, यहाँ 4 पाई थी। तो आपने चारपाई पे सूता मिले? 4 पाई पे जी सुता मिला ही नहीं हमें। मिला नहीं? वो फिर वहाँ पे है ना सर, जो 4 पाई है उस पे ब्लड निकला हुआ था, वो नीचे तक जमीन पे पड़ रहा था, मेरे खाट पर लगा हुआ था। देखिए भाई ने बहुत दुख की बात बताई। चारपाई जो थी उस पर से खून नीचे गिरा था, ब्लड। अच्छा जी, आपने किस टाइम पता चला सुबह? हमने सर सुबह भाई और भाभी आते हैं सुबह दूध निकालने यहाँ से, यहाँ पे। अच्छा, यहाँ क्या बहस बास बनती है? हाँ जी, ये बड़े भाई हैं, ये आए थे फिर। अच्छा अच्छा, आप आए थे यहाँ पर? हाँ जी, सुबह 5 बजे आया था मैं। तो आपने क्या देखा सबसे पहले? सबसे पहले जी मैंने देखा कि मैं अंदर गया था और ये भाई है ना जो उसके साथ सो रहा था, ये घूम रहा था यहाँ पे। इसने मैंने इससे पूछा मैं क्या होने वाला, परवीन भाई नहीं है। मैं चल यहीं कहीं गया हो घूमने। घूमने गया होगा भाई। हाँ, तो देख के भी आया, मैं नहीं मिला। फिर आगे हमने फोन की लाइट चसाई है, देखा कि खाट के ऊपर ब्लीडिंग हो रही है और नीचे तक जा रही है वो ब्लीडिंग। तो ब्लीडिंग के बाद हमने घर पे फोन किया, फिर ये सब आए हैं। फिर पीसीआर को भी कॉल करी है। 112 आई फिर? हाँ, 112 आई, फिर उन्होंने अपनी कार्रवाई करी है। कार्रवाई की। फिर भाई की डेड बॉडी कहाँ मिली आपको? डेड बॉडी तो जी हमें आवल मिली है, नहर में। आवल? आवल नहर के अंदर 2 दिन 15 उसको अगस्त को। 15 अगस्त को? हाँ जी। हाँ जी 14 को मिली है। 14 को मिली? कोई बात नहीं, 14 तारीख को मिली है। अच्छा, वहाँ से कोई फोन आ गया? पुलिस को मिली है? पुलिस को मिली है। पुलिस का हमारे पास तो फोटो आया था सुबह 15 तारीख को। तो आपने फोटो में देखा? फोटो में देखा है, फिर हमने उसको पीजीआई में जाके शिनाख्त करी है, कंफर्म हो गया था फिर ये। तो आपने उसकी डेड बॉडी देखी थी? डेड बॉडी देखी थी। कहाँ का निशान थे उसके? सिर में निशान है जी, और कई जगह सिर में कोई लटका है कि ना कुल्हाड़ी या किसी फरसे से वार कर रखे है, तेज हथियार से। अच्छा, और सुई लगा रखे हैं सिर के अंदर, जैसे बर्फ से या पेचकस से। होता है हाँ, पेचकस वगैरह का निशान है बहुत ज्यादा। उसमें आग भी लगा रखी। उसको इतने हिस्से को जला भी रखा है जी। जला रखा है? हाँ, जला भी रखा है। उसके साथ किसी की बहस बास भी थी? ऐसी तो कोई कहीं भी कोई बहसबाजी नहीं, कहीं या भी कोई नहीं। 2-4 दिन पहले किसी से ना ना कोई कुछ भी नहीं, लड़ाई हुई थी। कुछ नहीं हुई? नहीं। और सुबह मैं जब 5 बजे आता हूँ जिम पे, शख्स है ये घर है जी उनका, ये सामने वाला। तो सुबह लाइट बंद करके 5 बजे गाड़ी धो रहे थे वो। सुबह 5 बजे उनके 2 लड़के थे और उनके पापा थे और वो उनकी माँ थी। सुबह 5 बजे गाड़ी धोने लग रहे थे। गाड़ी धोने का 5 बजे कौन सा मतलब होता है? यानी शक्कादार है। हाँ, शक्का। देखो गाड़ी तो किसी टाइम भी धो सकता है। लाइट बंद करके जी, लाइट ऑफ करके 5 बजे अंधेरा होता, उन्हीं ने धमकी दी थी जी। क्या धमकी दी थी? ये भाई है ना उस मौके पे ये बताएंगे जो थे। क्या धमकी दी थी? दिन में जी हम आपस में 2 भाई थे, वो ट्रैक्टर का टोचन कर रहे थे और ट्रैक्टर किसी कारण उनके पास चला जाता घर के सामने। तो उन्होंने इस बात को लेकर उन्होंने झगड़ा कर लिया तो उन्होंने मारने की कोशिश करी भाई को दिन में। उस टाइम पे तो हम थे, किसी ने हाथ नहीं लगाया, पर बाकी उन्होंने धमकी बहुत दी थी। कही थी आज तो छोड़ो, तुमको कल का दिन नहीं देखने देंगे, ये बात हुई थी। और
इसी कारण भाई देखो सुबह गांव हमको के मिला रहने नहीं। वाले हम, छूट मूट झगड़ा हो भी जाता है, लेकिन किसी को ये अधिकार नहीं है किसी को मौत के घाट उतार देना। एक बात, दूसरी बात, हमारा शक है कई बार क्या होता है, कर्जा कोई भर्जा कोई, अगर भाई झगड़ा इसके साथ हो गया, कर्जे दूसरा काम, ये भी हो सकता है। लेकिन प्रशासन का क्या कहना अब तक? कोई आई इतना प्रशासन उनका तो सर कोई जवाब नहीं आ रहा अब तक। कुछ नहीं आया? नहीं आ रहा सर, 5 दिन हो गए। अच्छा, इतनी कोई और पुलिस का अधिकारी, कोई एमएलए एमपी प्रशासन को आया घर पे? घर पे कोई नहीं आया सर। कोई नहीं आया, कुछ नहीं। सुनाइए नहीं जी, सुनाइए। देखिए भाई, ये डोरी पकड़ ले। मैं चावरी की बात करूं या लाखन माजरे की बात करूं और फिलहाल की ताज़ा घटना में टिटोली की बात करूं, प्रशासन भी कोई पैरवी नहीं कर रहा। प्रशासन मैं ये कहूँ सो रहा है। हर रोज़ाना घटना होती हैं और गरीब आदमी की कहीं भी सुनाई नहीं है। गरीब आदमी का तो ऐसा है जैसे कि कूड़ादान में फेंक दिया, कोई वैल्यू नहीं है। आज फिर बताता हूँ, इस परिवार के ऊपर पूरा दुख का पहाड़, और हमारे साथ महिला भी काफ़ी संख्या में जुड़ रही हैं। तो हमारे साथ काफ़ी महिला भी हैं। हाँ जी, इधर आओ आप। क्या नाम है आपका? कृष्णा। क्या लगता था आपका वो? भतीजा। तेरा भतीजा था? हाँ, कैसा था वो बोलन चालन में? बहुत बढ़िया जी, कोई उसने बिसरानिया को नहीं। भैंसरानिया था? हाँ, सब सराव सब सरावा जी। ऐसा बच्चा नहीं मिलना किसी को। हाँ वही। क्या लगता था आपका? मेरा बेटा लगा जी, मैं चाची लगू। अच्छा, आप इसकी चाची लगे हो? हाँ जी। तो कभी बाहर भीतर जा करता आपको बता करता? बताने में तो जी पराली का काम करया करता डेरी नहीं। पे दिन तो। बाहर भीतर जाएगा तो चाची मैं बाहर जा रहा हूँ या उसके साथ मेरा लेन हाँ देन है, नो कुछ तो तो ना बताता होगा। लेन देन की किसी की नहीं, किससे कुछ भी ऐसा नहीं? ना जी से कोई बात नहीं, ना किसी गेला हमारे बालक को सा भी कोई से गेला आप- अड़चन आपका के क्या लिए लग रहा जी। है? मेरा देवर लग रहा था। आपका देवर लग रहा था जी। तो परिवार उसी के सहारे चल रहा था? पत्नी कौन सी? पत्नी भी आ रही क्या? ना पत्नी नहीं जी, अभी जी इसके दूर से सब घर के हैं जी। दिन में जी झगड़ा हुआ था यहाँ जाटा बड़का गेला। हाँ बेटी, क्या नाम है? खुशी। खुशी। क्या आप अपन बताई थी कभी तरह किसी के साथ लड़ाई झगड़ा, कुछ बहसबाजी? कुछ नहीं। कुछ नहीं जी, ये देखियो भाई, झगड़ा हुआ था। बेटी के ऊपर से ये समझिए साय उठ गया। नादान बच्ची है, पढ़ रही है बेटी पढ़ रही है, बड़ी मुश्किल से घर का गुजारा, तो जी उसके सारे गुजारा था। गली में निकला था तो बहन भी वहीं धमकी दी थी। दिन में लड़ाई हुई थी, ट्रैक्टर पर 2 जने टोचन करे थे, यह लड़ाई हुई थी। मैंने को वो तो ठीक है, वो तो हमने यह सुन ली। पुलिस भी लेकिन बुलाई कई बार है क्या होता है, इन्हें। बहन जी कर्जा कोई भरजा कोई, ये भी होता है। ये तो जी पुलिस से बोला था क्या बोला था? हमारा उड़ा घर है बरना गए लक में डंडा दबावांगे थारा और हमने देख कर छोड़ देंगे। देखने का क्या मतलब हो? देखो, गांव में अमीर भी गरीब भी सभी रहते हैं, ठीक है ना? गरीब था हमेशा। हाँ। और ना जी फिर एक कारण और वो यहाँ पे बैठे रहे, सारा गांव देखना, वो क्यों नहीं देखना ये? ना उन पूछा एक बार भी क्या हुआ, उनका आग नहीं होता। आज 5 दिन हो गए हमारे घर तक नहीं वो आए। 2 जब बार उनका लड़का नाम ले वहाँ रखा तक जब भी नहीं जा आए। है, उल्टा हुआ है, इसको देखा है हमने पूरा शक है। देखा है इनको। क्या देखा जी आपने? कैसे 2 बार यहाँ खड़े थे, वो लड़का वहाँ भी गया था, उधर था वो, उधर जाके ना और उधर चला गया। मैं और उसका भाई यहाँ खड़े थे देखने के लिए। उसने एक बार भी नहीं बोला भाई क्या हुआ थारे साथ में। पड़ोसी ने तो पूछ लेता है, पूछ लेता है और मदद भी करता है जी। बड़ा दुश्मन हो भी दुश्मन हाँ, ने पूछ पूछेगा लेगा जी। भाई आज थारे के लिए कल हम भी सोआ हमने भी मारेगा कोई। उसने कुछ नहीं, उसके मम्मी पापा आते हैं, मैं डेली आती हूँ या वो मेरा घेर है, मैं डांगर बांधा करूँ। एक बार भी उसने नू नहीं पूछी बेबे थारे के लिए के हो या नहीं, सारी बार बोला कर दी। पड़ोस में पड़ोसी ने नू पूछने का हक तो होता होगा। हाँ बिल्कुल सही होता है। कितना ही बड़ा भी दुश्मन हो, फिर पूछा नहीं तो उनका चला हमने नाम ले दिया। पूछने का तो नू हमारे घर तो भी आगे नू नहीं बोलते भाई थारा आज इतनी बड़ी विपदा थारे ऊपर पड़ी, तड़का मार पे भी हाँ, पड़े। किसी पे भी हो सकती है ये तो। फिर पूछने का तो कहता कुछ नहीं पूछते हुए नू शक है। गाड़ी दो 5 बजे गाड़ी वो लेट ऑन बताने के लिए। अब तो ये पकड़ में क्या गए कोई?